हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर हमें दिया गया है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। हमें ऐसे 3 पेयर बताने हैं प्राइम नंबर्स के जिनका डिफरेंस 2 होता है, और ऐसे नंबर्स को हम बच्चों ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं है, 11। नेक्स्ट है हमारा 13, 17, 19। अभी बाकी और भी प्राइम नंबर है, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही पेयर ऐसे बताने हैं जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अब ऐसा कौन से पेयर बन रहे हैं बच्चों जिनका डिफरेंस 2 है, जिनके बीच में डिफरेंस 2 आएगा। अगर 3 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारा 1 आएगा, तो 3 और 2 हमारा नहीं बनेगा, लेकिन 5 और 3 हमारा बनेगा। तो 3 और 5 हमारा पहला पेयर बनेगा, क्योंकि 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे, 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें मिलने वाला है बच्चों 2। तो हमारा ये ट्विन प्राइम नंबर है, ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस हमारा क्या आएगा बच्चों 2 आता है। तो नेक्स्ट जो हमारे नंबर्स जो बन रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर 5 और 7 भी बनेंगे। क्यों बनेंगे बच्चों, बिकॉज जब हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। 7 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो 7 में से अगर मैं 5 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 2 आने वाला है, इसलिए हमारा 5 और 7 भी क्या बनेंगे बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर बनेंगे। और क्या बन रहे हैं बच्चों, 7 और 11 बन रहे हैं क्या। 11 में से 7 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो हमें 2 तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। 13 और 11 और 13 भी हमारे ट्विन प्राइम नंबर बनेंगे बच्चों, क्योंकि 13 में से 11 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 2 आने वाला है। तो 13 में से 11 सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमें 2 मिलेगा। तो हमारे ये 3 पेयर्स हमारे हो जाएंगे ट्विन प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हमें सिर्फ 3 ही पेयर बताने थे जो ट्विन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन से नंबर हमारे प्राइम है और कौन से नंबर हमारे प्राइम नहीं हैं। अब देखो, जो सबसे पहला है हमारा है फर्स्ट जो है 23 है। अब 23 में ये बताओ बच्चों कि 23 हमारा एक प्राइम नंबर है या नहीं है। अब 23 के कितने फैक्टर है, 23 के फैक्टर हमारा एक 1 है और एक खुद 23 है। इसके अलावा तो हमारा कोई भी नहीं है ना, तो हमारा ये एक प्राइम नंबर होगा। ये होगा हमारा एक प्राइम नंबर। नेक्स्ट जो है हमारा बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारे, नेक्स्ट है बच्चों जो हमारा बी पार्ट है वो है हमारा 51। अब 51 का हमें पता है, एक तो 1 फैक्टर है, दूसरा हमारा है किस में आता है बच्चों, दूसरा हमारा ये बताओ किस में आता है, 3 में भी आएगा। ठीक है, तो 3 में आएगा, 51 में भी आएगा, 17 में भी आएगा। तो हमारे इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो नेक्स्ट जो है हमारा बच्चों, नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर है 37। तो 37 अगेन हमारा एक 1 फैक्टर है और दूसरा हमारा 37 है बच्चों, तो ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है बच्चों वो है 26। अब 26 के कितने फैक्टर है बच्चों, 26 का एक तो हमारा 1 फैक्टर है, दूसरा ये 2 का भी मल्टीपल है, ये 13 के टेबल में भी आता है और ये 26 में भी आता है। तो ये मोर देन हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है बच्चों। तो इस तरीके से हमें 8 में सिर्फ प्राइम नंबर है या नहीं है, सिर्फ ये बताना था। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर्स बिटवीन दैम। अब इसके अंदर हमें ऐसे 7 लगातार कंपोजिट नंबर बताने हैं 100 तक, लेस देन 100 होने चाहिए वो,
कि जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो। तो ये टेबल देखो बच्चों, इसके अंदर क्या है हमारा 1 ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। अब देखो 2 3 हमारा प्राइम है। देन हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं इन पूरे के पूरे टेबल के अंदर जिसके अंदर हमारे लगातार 7 कंपोजिट नंबर आने चाहिए। अगर हम देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 14 से 16 तक भी हमारा तीन ही मिल रहे हैं कंपोजिट नंबर, तो हमें लगातार 7 चाहिए। तो हमारा देखो 74 से 78 तक भी हमारे सिर्फ 5 ही कंपोजिट नंबर हैं। तो यहाँ पे पूरे टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है 90 से लेके हमारा 96 तक सारे के सारे कंपोजिट नंबर है जिनके बीच में हमारा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो हमारा आंसर होगा 90 से लेके 96 तक। 90 से लेके 96 तक 91, 92, 93, 94, 95, 96 और हमारा ये जो हो जाएगा बच्चों, ये हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे 7 हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे जो लगातार आए हैं और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। अब हमारे पास ये जितने भी पार्ट दिए गए हैं, जो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास है 21। इसमें हमें क्या करना है, ऐसे 3 नंबर बताने हैं जिनका सम करने पर हमें 21 मिलेगा सबसे पहली बात। और ये तीनों ही नंबर हमारे ओड प्राइम होने चाहिए, मतलब ये जो नंबर्स हैं ना हमारे ओड भी होने चाहिए और दूसरा हमारा प्राइम भी होने चाहिए। तो ओड प्राइम नंबर, अब देखो 2 तो हमारा इवन नंबर है, तो हमारे ओड प्राइम नंबर एक तो 3 है हमारा, दूसरा हमारा क्या है 3 के बाद हमारा 5 है, देन 7 हमारा 11 के बाद हमारा है 13, 17, 19 के बाद क्या है बच्चों, 19 के बाद है हमारा 23 के बाद है हमारा 29, फिर हमारा 31 के बाद क्या है बच्चों 32 नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं, 37 है। 37 के बाद हमारा डायरेक्ट है 41 के बाद है हमारा 43, देन 47। ये सारे के सारे हमारे ओड भी हैं और सारे के सारे नंबर हमारे प्राइम भी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें बच्चों 3 ऐसे नंबर बताने जिनको प्लस करने पर, जिनको ऐड करने पर हमें 21 मिलेगा। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो 21 से छोटा है। अब 21 से छोटा हमारा क्या है, एक तो 19 है, 17, 13 ये सारे नंबर हैं। अब इनमें से अगर 19 लेंगे तो हमारे पास 2 नंबर और चाहिए, तो हम इतना बड़ा नहीं लेंगे, हम 13 लेते हैं। तो 13 लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 13 में अगर मैं 7 ऐड करूँगी तो क्या आएगा 20, और 20 में फिर 1 तो हमारा है ही नहीं, तो 21 तो 13 भी नहीं लेंगे, हम लोग 11 लेंगे। 11 में अगर मैं 7 ऐड करती हूँ तो कितना आएगा, 11 में 7 ऐड करूँगी तो हमारा आएगा 18, और 18 में अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 21। तो 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18 और फिर 3 ऐड करेंगे तो 21। तो ये इस तरीके से हमारे 3 नंबर हो जाएंगे जिनको ऐड करने पर हमारा 21 आएगा, और ये तीनों के तीनों हमारे ओड प्राइम नंबर है। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में भी यही करना है हमें बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी पार्ट। इसके अंदर हमें 31 को इस तरीके से स्प्लिट करना है 3 नंबर्स के फॉर्म में कि जिनको ऐड करने पे हमें मिलेगा 31, और ये तीनों ही नंबर हमारे ओड प्राइम होने चाहिए। अब 31 से छोटा देखना है हमें, 31 से छोटा 29 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 29 ले लिया तो इसमें 2 नंबर की जगह नहीं बचेगी हमारे पास। तो हम क्या लेंगे, हम 23 लेके देखते हैं। तो 23 में अगर मैं 7 ऐड करती हूँ तो 23 में 7 ऐड करा तो 30 हो जाएगा, बट 1 नहीं है हमारे पास, तो 23 अगेन हम नहीं लेंगे। तो 19 में अगर मैं 19 के अंदर अगर 11 ऐड करती हूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, 19 के अंदर मैं 11 ऐड करूँगी तो 30 आएगा, अगेन फिर हमारे पास 1 ही बच रहा है।
तो हम ये भी नहीं लेंगे। 17 लेके देखते हैं। 17 के अंदर अगर 17 के अंदर अगर मैं 11 ऐड करती हूँ तो कितना आएगा बच्चों? 17 के अंदर अगर मैं 11 ऐड करूँ तो 28 आएगा, और 28 में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगी तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों? 31 आएगा। तो हमारा कितने नंबर आएंगे? 17 के अंदर अगर मैं 11 ऐड करूंगी तो हमारे पास 3 ऐड करने पर 31 आएगा। तो ये तीनों के तीनों नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों? तीनों के तीनों नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो ओड प्राइम है, और अगेन हमारा इनको ऐड करने पर हमें 31 हमें मिल रहा है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी का है सी पार्ट, वो है हमारा 53। अब 53 के अंदर अगेन हमें ये तीनों ही नंबर क्या करने हैं बच्चों? तीनों ही नंबर हमें इस तरीके से स्प्लिट करने हैं कि हमारे ये तीनों के तीनों सी पार्ट में भी हमें क्या करना है? 53 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे तीनों ओड प्राइम हो, और ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? 53 मिलेगा। अब 53 से छोटा देखो, 53 से छोटा हमारा 47 भी है, 43 भी है और 41 भी है। और 41 में अब देखो बच्चों, 41 के अंदर अगर मैं 11 ऐड करूँ तो कितना आएगा बच्चों? 41 के अंदर अगर मैं 11 ऐड करूँगी तो कितना आएगा? 41 के अंदर अगर मैं 11 ऐड करूँगी तो मेरा आएगा ये 52। तो 52 के बाद तो एक तो है ही नहीं हमारा ओड प्राइम, तो नेक्स्ट जो होगा हमारा 41 तो हम नहीं लेंगे, 41 से छोटा हम देखेंगे 37। अब 37 के अंदर मैं क्या ऐड करूँ? 37 के अंदर अगर मैं 13 ऐड करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 50, और 50 में 3 अगेन ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53। तो 37, 13 और अगेन 3 ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा बच्चों? 53 मिलेगा। तो तीनों के तीनों क्या है? ओड प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी हो जाएगा। जो नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट, डी पार्ट के अंदर क्या है? डी पार्ट के अंदर है हमारा 61। आगे अगेन 61 को 3 नंबर्स में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि तीनों के तीनों हमारे क्या होंगे बच्चों? तीनों के तीनों हमारे ओड प्राइम नंबर्स होंगे। अब 61 से छोटा देखो 47, 47 में 13 ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 4 1 5 और 1 हमारा हो जाएगा 60। अब 47 और 13 तो हमारा 60 हो गया, लेकिन 60 में 1 ऐड करने पर हमें 61 मिलेगा, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। तो 43 में 13 ऐड कर दो, या 43 में आप 7 कर लो ऐड, तो आपको क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। और 50 में अगर 11 करोगे तो 61 मिल जाएगा। तो 43 में अगर आप 7 करते हो 50 मिलेगा, और फिर अगेन 11 करोगे तो आपके पास 61 आएगा। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों के तीनों ऑड प्राइम नंबर हैं, और हमारा जो सम है वो 61 होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? अब सबसे पहले 20 से छोटे प्राइम नंबर बताओ मुझे। प्राइम नंबर्स जो 20 से छोटे हों। सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं जो लेस देन 20 हैं। ठीक है, अब इनमें से हमें क्या करना है? ऐसे 5 पेयर बताने हैं जिनका 5 पेयर बताने, 5 हमें बताने हैं ऐसे 5 पेयर बताने हैं जिनको ऐड करने पे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ऐड करने पर ऐसा नंबर मिलेगा जो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 3 में 2 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्या 5 5 से डिविजिबल है? हाँ, 5 5 के टेबल में आता है। तो हमारा एक तो पेयर बनेगा 2 और 3।
तो फर्स्ट पेयर हमारा है 2 और 3। नेक्स्ट हमारा 3 और 7, 3 और 7 को ऐड करने पे हमारे मिलेगा 10, तो हमारा 10 भी 5 के टेबल में आता है, तो हमारा सेकंड जो पेयर बनेगा वो बनेगा 3 और 7। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा क्या होगा, 11 और 7 करने पर 18 मिलेगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। हमारा और क्या हो सकता है बच्चों, हमारा 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 13 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 13 में अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारा 15 आएगा, जो कि 5 से डिविजिबल है। तो सेकंड पेयर हमारा आ जाएगा 2 और 13। नेक्स्ट जो है बच्चों, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर हम 17 में 3 ऐड करेंगे तो 17 में अगर 3 ऐड करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, तो ये भी 20 भी हमारा 5 से डिविजिबल है, तो हमारा ये भी हो जाएगा। तो हमारा जो फोर्थ पेयर है वो बनेगा 3 और 17। इस तरीके से हमने 4 पेयर निकाल लिए, 5वां भी निकालेंगे। अब देखो 13 में अगर 17 ऐड करती हूँ तो हमारा क्या आएगा बच्चों, 30 आएगा, तो 30 भी हमारा 5 से डिविजिबल है, तो हमारा जो लास्ट पेयर बन जाएगा वो बनेगा 13 और 17। तो इस तरीके से हमारे पाँचों के पाँचों पेयर बन जाएंगे कि, और ये सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स हैं ये किससे छोटे हैं, ये हमारे सारे के सारे हमारे 20 से छोटे, और इनका सम करने पर 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर है फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहला जो है हमारा है अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसा जो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारा अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर कौन से होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारा सी पार्ट, 1 इज़ नीदर डैश नॉर डैश। अब क्या नहीं होता, 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चों, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, जो कि इवन प्राइम नंबर है। अच्छा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, नेक्स्ट है हमारा ये ई पार्ट में पूछा गया है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा बच्चों 4। नेक्स्ट जो लास्ट है एफ पार्ट, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है बच्चों 2। ठीक है,